पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, और किसकी सहायता से पढ़े थे हमने? हमने पढ़ा था मध्य पद विभाजन विधि, यानी कि जो बीच की टर्म होती है, बीच का पद होता है, उसको दो पदों में विभाजित करते हैं और उसके द्वारा हम मूल को निकालते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या टॉपिक है हमारा? द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल में संबंध। यानी कि हमने अभी तक देखिए दो चीजें पढ़ी हैं, वैसे तीन चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुपद और समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है? क्या कोई भी बच्चा बता सकता है क्या? यस सर, कंफ्यूज सर कर। बहुपद वो होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता, और समीकरण वो होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होता है, यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं होता, जबकि हमारे समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है बेटा? ठीक है। आप या आपके यहाँ तो इंटरनेट की कुछ दिक्कत होगी, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। तो हमारा द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य मान लेते हैं ये कोई द्विघात बहुपद है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जनरल टर्म लिखता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, जबकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण है, ये है हमारा समीकरण, और जबकि ये है हमारा बहुपद। तो हम इस स्क्रीन रुक गई है। ठीक ठीक, एक मिनट वेट करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो सकती है बीच बीच में ना, क्योंकि मेरे यहाँ भी इंटरनेट की थोड़ी सी दिक्कत है। अगेन वही कारण वही है, बारिश का मौसम है इसी वजह से। तो देखिए, ये हमारा बहुपद है और ये हमारा समीकरण है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद, उसके शून्यक, हम इसके शून्यक निकाले द्विघात बहुपद के। कैसे निकाल सकते हैं आप से मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी और तरीके से भी निकाल सकते हैं शून्य। और हम इसके मूल निकालें समीकरण के, तो ये दोनों चीजें बराबर आएंगी या फिर एक ही चीज निकल कर आएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, देखिए उदाहरण एक देखते हैं, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसके शून्यक और द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, ये समझिए ध्यान से, एक मिनट, कि यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है वही सेम यहाँ पर द्विघात समीकरण भी है, बस बराबर में 0 लिख दिया है। तो यदि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण सेम है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए द्विघात बहुपद तो हमने ये ले लिया, लेकिन जब द्विघात समीकरण की बात आई तो मान लीजिए हम ये ले लें, 3x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या इन दोनों के मूल और शून्यक बराबर होंगे क्या? नहीं, क्योंकि तो समीकरण ही अलग हो गया है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण आपका एक ही होना चाहिए, बस समीकरण में बराबर 0 और लग जाएगा, तो उस केस में आपके शून्यक और मूल बराबर होंगे। ये समझ में आया क्या सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो चलिए, ये अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि क्या वाकई में बराबर होते भी हैं। तो मैं सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक निकालता हूं इसके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो मैं शून्यक निकाल रहा हूँ, और साइड में हम इसके समीकरण के मूल भी निकालेंगे। तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखिए, शून्यक हम कैसे निकालते हैं? शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो माइनस 3x को हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2x² माइनस 2x और माइनस x प्लस 1, ठीक है। अभी तो आप काफी अच्छे से जान गए हैं मध्य पद विभाजन विधि कैसे हम तोड़ते हैं। तो यार, आप माइनस 3x को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2x माइनस x और प्लस 1 का प्लस 1। फिर इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले दोनों पदों में से क्या कॉमन लेते हैं? 2x। तो पहले क्या बचेगा? 2x² में से x, और माइनस 2x में से क्या बचेगा? माइनस का 1, ठीक है।
फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, तो माइनस का 1 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स में से माइनस 1 कॉमन आ गया तो x बचेगा, और प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2x बच गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस का 1 बच गया, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है कि इस बहुपद का मान ही 0 हो जाए, इस बहुपद का मान ही 0 हो जाए तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है ना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, और अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन दोनों के मान को हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 1 के मान को भी 0 के बराबर रखेंगे, और 2x माइनस 1 के मान को भी 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x क्या आ गया, माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1, तो एक शून्यक तो आ गया हमारा x बराबर प्लस का 1। एक और निकालते हैं, कैसे सर निकल, स्क्रीन रुक गई है। नहीं बेटा स्क्रीन तो चल रही है, अभी तो चल रही है स्क्रीन। ठीक है, आप एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए, अभी तो स्क्रीन चल रही है। तो 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1, और x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारे पास दो शून्यक आ गए, x बराबर 1 और x बराबर 1/2। शो ही नहीं हो रही, सरोज सागर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या आ गए, x बराबर 1 आ गया और x बराबर 1/2 आ गया है। ठीक है, ये शून्य आ गए। अब हम इस समीकरण के मूल निकाल के देखते हैं कि मूल क्या आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, सारा की सारा प्रोसेस वही है। हम 2x² माइनस 3x प्लस 1 इसके दोबारा से मध्य पद विभाजन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा, कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ठीक, तो देखिए हम इसको भी मध्य पद विभाजन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के मूल अभी तक हमें मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा ही बताए गए हैं। तो चलिए करते हैं, 2x² माइनस 3x को कैसे तोड़ेंगे, सेम इसी तरीके से, क्योंकि हमारी जो समीकरण या फिर बहुपद वाला पार्ट है वह तो बिल्कुल सेम ही है। तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। फिर से हम सेम वही करेंगे, 2x इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन आया, x माइनस 1, फिर माइनस का 1 कॉमन आया, यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 1 कॉमन आएगा, तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे कि x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 है, इनका गुणा 0 आना चाहिए। इनका गुणा क्या आना चाहिए, बराबर 0 है तो बराबर 0 आना चाहिए इनका गुणा। अब इनका गुणा 0 कब आ सकता है, किसी भी दो संख्याओं का गुणा 0 कब आ सकता है, जब उनमें से एक संख्या 0 हो। जब उनमें से एक संख्या 0 हो तो गुणा 0 आ सकता है, या फिर दोनों संख्याएं भी 0 हो तो भी गुणा 0 आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है x माइनस 1 बराबर 0 हो, या फिर हो सकता है 2x माइनस 1 बराबर भी 0 हो। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तभी तो आपस में गुणा करेंगे तो गुणा 0 के बराबर आएगा। तो हमने दोनों को ही 0 के बराबर रख दिया। तो यहां से यदि हम मान निकालते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा, क्योंकि माइनस 1 को हमने दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दिया है। और यहां से करें तो क्या आएगा, 2x बराबर 1 आएगा, प्लस का माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पर x के गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। हाँ जी, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 1/2 यहाँ भी आया, और वही x बराबर 1 x बराबर 1/2 यहाँ भी आया। तो यदि आपका द्विघात बहुपद वाला पार्ट एक जैसा है, समान है, तो आपके द्विघात बहुपद के शून्यक
और द्विघात समीकरण के मूल दोनों सेम आएंगे। ठीक है, क्या यह आपको समझ में आई बात? यस सभी सर। सभी यस बच्चे वाई सर। वन लिखकर बताइए। सर सभी को आया स्क्रीन समझ शो में? नहीं हो रही है। बेटा आपके हो सकता है इंटरनेट की दिक्कत हो, क्योंकि अभी तो सभी बच्चों को शो हो रही है स्क्रीन। तो आप या तो क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर भी यदि नहीं दिखती है तो आप अभी के लिए सुन लीजिए, जब रिकॉर्डिंग की लिंक भेजी जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और फिर यदि कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा है। क्या है हमारा नोट? कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी के शून्य और द्विघात समीकरण वही है। देखिए द्विघात बहुपद वाला पार्ट सेम है, बराबर में 0 लिख दिया है। इसके मूल ये दोनों आपके बराबर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर चैट सेक्शन में क्वेश्चन भेज दो, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता देता हूं बोलकर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे बेटा। जिन बच्चों को शो नहीं हो रही है वो एक बार लिख लीजिए या तो क्वेश्चन को। यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसके शून्यक है x बराबर 1 और x बराबर 3/2। एक द्विघात बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्या बोल रहे हैं 3/2 के आगे माइनस सर मिलेगा चैट ऐसे। सेक्शन में भेज। बेटा? चैट सेक्शन में ये कॉपी नहीं हो सकता है। सर आप क्वेश्चन लिख के भेज दो बस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के ये भेजने में काफी समय लग जाएगा। आप इससे अच्छा सुन लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, वैसे ये भेजा नहीं जाएगा क्वेश्चन, सर फिर भी एक बार मैं कोशिश करता हूँ, यदि चला जाए तो। और जो क्वेश्चन वाला आंसर जगह होता है ना, वहां पे आप लिख सकते हो। सर हाँ जी बताइए। सर x का जो ये 1 के आगे ये x आगे -3/2 लिखा हुआ है। नहीं ये बेटा -3/2 नहीं है, यह 3/2 है। ठीक है सर। ठीक है, सर हाँ जी मैंने क्वेश्चन आपको बोल दीजिएगा एक चैट बार। सेक्शन मैंने चैट सेक्शन में आपको क्वेश्चन भेज दिया है। चैट सेक्शन में मैंने क्वेश्चन आपको भेज दिया है। ऑप्शन ए भी भेज दिया है। ऑप्शन बी भी भेज रहा हूँ, 1 मिनट। सर इसमें बताना क्या है? बेटा ये आप देखिए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, यही सर तो तो मैं भी। निकल आया है। सर आंसर निकल आया है। आंसर निकल आया है तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सेम बता, उसमें दे ही रखा है आंसर। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जो भी आपको दिख रहा है। अनम्यूट करके नहीं बताना है अभी कुछ भी। सर चलिए ए बी आपने सी। दो उसके। हाँ ए बी सी मैंने तीनों ऑप्शन भेज दी हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी में नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप आंसर कीजिए पोल सेक्शन। सभी बच्चे आंसर करें, अभी तक बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। सभी बच्चे आंसर करेंगे और सही आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
सभी बच्चों को आंसर करना है। यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्य x बराबर 1 और x बराबर 3/2 है, तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। सभी बच्चे आंसर करें, बहुत ही ध्यान से आंसर करें। अभी आपको बताया गया है, जस्ट इतना आसान कॉन्सेप्ट है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए इसका। तो सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन चैट सेक्शन में भी भेज दिया है, ऑप्शंस भी भेज दिए हैं। आप चैट सेक्शन में देखिए, कमेंट में आपको भेज दिया गया है क्वेश्चन भी, ऑप्शंस भी। ऑप्शन डी नहीं भेजा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी यह है, बाकी पूरा भेज दिया गया है क्वेश्चन। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। आखिरी 10 सेकंड। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया गया है बेटा, आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसके आपको शून्यक दिए गए हैं, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। ठीक है, तो अब हमें दिया गया है एक द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने को हमें कहा गया है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस द्विघात समीकरण को पकड़िए और इसके मूल ज्ञात कीजिए मध्यपद विभाजन विधि द्वारा, या तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मेथड पड़ेगा। अब हमें यह अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। तो ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है। हमें जो द्विघात बहुपद दिया गया है और ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, क्या इसमें कुछ समानता है? बिल्कुल, इसमें बहुत कुछ समानता है। द्विघात बहुपद वाला पार्ट हमारा और इस द्विघात समीकरण वाला पार्ट, ये दोनों समान है। ये दोनों बिल्कुल ही समान है, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों बिल्कुल समान है। और यदि दोनों समान है तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल ये दोनों बराबर होंगे। हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। तो मूल क्या होंगे? मूल भी यही होंगे, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। सर हाँ जी, एक बार सॉल्व करके दिखाना है सम। क्या ये सॉल्व करके दिखाएं? यस सर। तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दिख ही नहीं रहा सर, स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन अब दिख दिख रही है रही अभी है तो। सर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए कैसे तोड़ेंगे -5x को। सर -3x और अच्छा, -2x -3x। वेरी गुड। -2x -3x प्लस 3 बराबर 0। इन सर दोनों में मैंने से पहले -3x को रखा है। दो कोई बात कॉमन आ नहीं, जाएगा सर। कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले -3x रख लीजिए, चाहे -2x रख लीजिए। तो अब इसमें से 2x सर कॉमन दो ले एक्स लीजिए, कॉमन आ जाएगा। x-1। इसमें से -3 कॉमन ले लीजिए, x-1 बराबर 0। फिर x-1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 2x-3 बराबर 0। फिर x-1 बराबर 0 रख दीजिए और इधर 2x-3 बराबर 0 रख दीजिए। तो यहां से तो आ जाएगा x बराबर 1। अच्छा, स्क्रीन रुक गई है एक।
अभी दिख रही होगी। तो Yes, यहाँ हाँ, Yes, तो sir. हमने यहाँ से कॉमन लिया, इसमें से 2x, इन दोनों में से तो आ गया 2x कॉमन, तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 1, और 3x प्लस 3 में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 3, अंदर क्या बचा x माइनस 1। फिर इन दोनों में से x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा तो 2x बराबर कितना हो गया, माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3, और x बराबर हो जाएगा 3/2। सर यहीं पर गलती हो गई थी, 3 माइनस का हो गया था। हाँ, तो ये हो गया ये x गलती बराबर हो 1 और x बराबर 3/2। तो यही हमारे उत्तर भी आया है, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। ठीक है, तो ये आपका, लेकिन आपको यह ऐसे नहीं करना था, आपको ये इस तरीके से नहीं करना था, आपको डायरेक्ट जो हमने अभी नोट पढ़ा है ये वाला, इसका उपयोग करना था। यह क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, अब समझ में आया? ऑप्शन नंबर कौन सा है? यस सर। क्या बोल रहे हैं बेटा, सरोज सागर क्या यस सर। ठीक है, समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अभी बताइए, इसके आंसर कीजिए। अच्छा, ये तो हो गया है द्विघात सूत्र। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। देखिए, कई बार ये होता है कि हमें द्विघात समीकरण दिया जाता है और हमसे मूल निकाले जाते हैं, तो हम काफी बार जो मध्य पद विभाजन विधि है उसमें गलती कर देते हैं, या फिर हर एक द्विघात समीकरण को मध्य पद विभाजन विधि द्वारा मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। काफी डिफिकल्ट हो जाता है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा उसके मूल निकालना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका उपयोग करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, तो ये आपको जरूर आना चाहिए। अब ये द्विघात सूत्र होता क्या है, तो यह द्विघात सूत्र होता है x बराबर, यानी कि x का मतलब मूल से है, तो मूल बराबर क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन स्क्रीन 2। रुक गई है। स्क्रीन रुक गई। ठीक है, ठीक है, अब आ गई है स्क्रीन। ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो मैं आप, हाँ जी, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई आपको द्विघात, बेटा स्क्रीन आ गई है, यदि अभी आपको नहीं दिख रही है स्क्रीन तो आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करें अपना, अभी सभी बच्चों को दिख रही है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये पूरा पूरा आप कहेंगे श्रीधराचार्य नियम या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपके बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ये हमारे द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए या फिर व्यापक रूप है। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमसे कहा जाए कि इसके मूल निकालिए, तो इसके मूल क्या होंगे, मूल यानी कि x का मान बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के। डायरेक्ट आप ये सूत्र लगाएंगे और x के मान निकाल लेंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर ये प्लस माइनस क्या चीज है, या तो प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, ये दोनों कैसे हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे x में द्विघात समीकरण को जब भी हम मूल निकालते हैं तो दो मान आते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखें, पिछले क्वेश्चन में दो मान आए थे ना x के, एक तो आया था एक आया था 3/2। तो हम इस सूत्र से दो मान कैसे लेकर के आएंगे, तो दो मान लाने के लिए हम एक बार सूत्र में प्लस का उपयोग करेंगे और दूसरी बार सूत्र में माइनस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उन प्लस माइनस को हमने अभी के लिए एक साथ ही लिख दिया है, जिससे कि हमें बार बार सूत्र दो बार ना लिखना पड़े।
तो अभी हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है प्लस माइनस, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होगी कि ये जो आपकी अंदर की टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली जो टर्म है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है, इसे हम कहते हैं विविक्त कर। इसे हम हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और क्योंकि इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसीलिए इसकी पहला हमने अल्फाबेट उठा लिया है डी। पहला अल्फाबेट डी उठा लिया, यानी कि इसे हम डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, आपसे कोई पूछे विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके आगे काम आएगा। अभी चलिए हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है। अच्छा, ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात समीकरण होगा, बराबर में 0 और होगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बराबर 0 के द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए कमेंट में मुझे बताइए ए का मान क्या होगा। 3। ओके, 3। ठीक है, ए बराबर हो गया है 3, बी बराबर बताइए क्या होगा। -7। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ए का मान देखा, ए का मान तो आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पर एक्स की जगह एक्स है, तो बी की जगह पे क्या आ गया, माइनस का 7, और सी की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 4। तो सी की जगह पे आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम हमारे सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता था, सूत्र होता है x यानी कि मूल बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए माइनस का b, एक b के आगे माइनस का पहले ही लगा हुआ है, और b का मान कितना है, -7, तो ये आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3, तो ए की जगह 3 गुणा सी, तो सी का मान कितना है 4, तो ये आ गया है 4। ये पूरा अंडर रूट में है, ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 की जगह 2, ए की जगह कितना है 3, तो ए की जगह रखा 3। तो ये तो हमने अभी तक मान रख दिए हैं सबके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, तो माइनस गुणा -7 कितना हो जाएगा, प्लस का 7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए बताइए कमेंट में। 49। 49 माइनस का या प्लस का, सर प्लस का। वेरी गुड। तो माइनस का 7 गुणा माइनस का 7 क्या हो जाएगा, 7 गुणा 7 49, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा हमारा प्लस का 49। माइनस का चिन्ह है इसके बाद, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 इंटू 3, 4 दिया 12, 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, डिवाइडेड बाई 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। ठीक है, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 48 गए, 49 माइनस 48। ठीक है, तो क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 6 का 6। चलिए अब मुझे ये बताइए 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए 1 का अंडर रूट क्या होता है। सर 1 आएगा। ओके, बाकी बच्चे भी बताएं 1 का अंडर रूट क्या होता है। 1 सर सभी 1 ही बच्चे, आएगा।
ओके, बाकी बच्चे भी बताइए बेटा, सभी सर बच्चों रूट को हट बताना है। जाएगा। सर 1। क्यों सर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाए। ठीक है, तो एक का अंडर रूट क्या आएगा, एक ही आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 6 है तो 6। अब देखिए यहाँ पर अभी तक प्लस और माइनस दोनों चिन्ह चल रहे थे एक साथ, तो हम अब क्या करेंगे, हमें तो x के 2 मान चाहिए, तो ये सब जगह बराबर में x है बेटा, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सब बराबर में क्या है, बराबर में x ही चल रहा है, x यानी कि मूल ही चल रहे हैं, ठीक है ना, तो x का मान ही चल रहा है सब जगह बराबर में। तो देखिए अब x का मान 2 आ सकता है, क्या क्या आ सकते हैं, या तो एक बार मैं प्लस लेता हूं तो क्या हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 6, और एक बार मैं माइनस ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 7 - 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब मैंने प्लस लिया तो आ गया 8/6, और जब मैंने माइनस लिया तो ये हो गया 6/6। ठीक है, इसके बाद देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8/6 कितना हो जाएगा, 4/3, 2 से काट देता हूँ, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4/3, और 6/6 कितना हो जाएगा 1। तो आपके क्या मूल आ गए हैं, 4/3 और 1, ये आपके मूल आ गए द्विघात समीकरण के, और हमने किस विधि द्वारा सॉल्व किए हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा सॉल्व किए हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर सर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, ये x बराबर -b प्लस रूट के अंदर d था और अपॉन में 2a था। हाँ जी, ये क्या था, क्या बोल रहे हैं आप? एक और फॉर्मूला था वहां पे जो आप मतलब स्क्रीन पे आपने दिखाया था। अच्छा, स्क्रीन पे मैंने एक और फॉर्मूला नहीं था, वो फॉर्मूला यही था सेम, बस क्या किया है, इस b² - 4ac की जगह पे d लिखा है, बस ये बस d लिखा हुआ है। मैंने बताया ना, जैसे b² - 4ac को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं या d से दर्शाते हैं, इसे d भी बोलते हैं, ये आपके आगे काम आएगा, तो इसे d भी बोलते हैं क्योंकि, तो ये डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको d लिख दिया है, इतना बड़ा ना लिखकर, b² - 4ac थोड़ा बड़ा होता है तो शॉर्ट में d लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, ओके सर। यहाँ पे भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, डिवाइड में 2a है, यहाँ भी डिवाइड में 2a है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सर ये पीछे वाला नोट करना था क्वेश्चन। तो ये नोट करना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपको दिख जाएगा, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइव सेकंड तक वेट कर रहे हैं, 5 4 3 सर 2 वो 1। अभी इसको नोट कर लीजिए, इतने को, 5 4 3 क्या सर? 2 1। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। HW लिखा हुआ शुरू पर। हाँ सर, इसको अभी चलिए HW मिटा देते हैं, इसको अभी सॉल्व करें, इसका आपको हल निकालना है, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। द्विघात सूत्र के द्वारा ही आपको यह सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ऐसा एक भी बच्चा नहीं हो जो कि सॉल्व नहीं कर रहा है, सॉल्व सभी बच्चों को करना है। अच्छा चलिए, या फिर एक काम करते हैं, इसको है ना थोड़ा सा मिलकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको सभी को पता है, हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। चलिए a का मान बताइए जल्दी से। √2। वेरी गुड, a बराबर क्या हो जाएगा, x² की जगह x² है तो a की जगह आ गया √2। b का मान बताइए।
7 का 7। एंड सी का मान हो गया 5 रूट। 5√2। ठीक है, हमने बस कुछ नहीं किया है, कंपेयर किया है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अब एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ना होके वाई स्क्वायर होता, 7x ना होके ये 7y होता, तो भी क्या आप यहाँ पर x बराबर ही लिखते क्या? नो सर। नहीं। हाँ, तो फिर आप क्या लिखते? y बराबर हो जाता, तो फिर y बराबर हो जाता। तो कुल मिला के है ना, यहाँ पर जो समीकरण में हमारा चर होगा यानी कि वेरिएबल होगा, वही हमें यहाँ पर लिखना है बराबर में। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है हर बार ही x लिख रहे हैं, चाहे हमारा कुछ भी लिख रहा है समीकरण में, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो x बराबर हमने ये फॉर्मूला लिखा। अभी हम मान रखते हैं x बराबर -b, तो b का मान कितना है? 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। गई है। स्क्रीन रुक गई है, एक मिनट। अभी आ गई है। तो हमने कुछ नहीं किया, b की जगह मान रखा है 7, b स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है? a है अंडर रूट 2, और b c कितना है? c का मान बताइए, 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? 2a, तो 2a की जगह कितना है? अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को यदि डाउट है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। सर हमने 2 + - = 3 यहाँ तक सोल्व कर दिया, इससे आगे नहीं आया। ठीक है, एक बार देखते हैं कहां तक होगा। यहां तक यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो -7 की जगह -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49 माइनस 4 गुना, मुझे ये बताइए अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2, ये या फिर इससे पहले भी चलिए ये बताइए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना होता है? 2 सर। 2 सर, क्योंकि रूट से रूट कट गया। वेरी, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा में 5 है ना ये, तो 5 को भी लिख दिया, तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो 2 गुणा 5 कितना आ गया? 10। तो अंडर रूट 2 ये वाली टर्म, अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2, ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 आ गया है। और बटा में कितना है? 2 अंडर रूट 2, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया 2 अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए उसके बाद सॉल्व करते हैं। x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 गुणा 10 कितना हो गया? 40 बटा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 9 बटा 2 अंडर रूट 2। x बराबर, चलिए 9 का वर्गमूल क्या होता है बताइए? 3 सर। 3। स्क्रीन नहीं रुकी है बेटा, राजाराम की आईडी से जो स्टूडेंट है स्क्रीन चल रही है अभी तो। सर बिल्कुल, तो 9 अरे इधर तो रुक गया है, दिखाई नहीं दे रहा आगे जो आपने लिखा है। अभी लिखा नहीं है आगे कुछ भी, -7 प्लस माइनस तक ही लिखा है। हाँ। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सर आ गया सर। आ गया, ठीक। तो -7 अंडर रूट 9 का मान हो गया है 3 बटा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए x बराबर -7, एक बार प्लस को लेंगे एक बार माइनस को लेंगे, पहले प्लस को ले लू, -7 प्लस 3 बटा 2 अंडर रूट 2, कॉमा एक बार माइनस को ले लू, -7 -3 बटा 2 अंडर रूट 2। चलिए
जब हमने प्लस को लिया तो क्या आ जाएगा, x बराबर -7 और +3 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घटाव होगा, 7 में से 3 गए तो 4, चिन्ह बड़ी संख्या के समान, बड़ी संख्या 7 उसके साथ चिन्ह माइनस का, 4 के साथ भी चिन्ह माइनस का, -4/2√2 कॉमा -7 और -3 दोनों समान चिन्हों की संख्या है, जुड़ जाएंगी, -10/2√2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 4 को काटते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये हो गया -2/√2 कॉमा -10 को काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 पंच 10, तो -5/√2। तो ये आपके आंसर हो सकते हैं। या फिर कोई बच्चा और आगे भी सॉल्व यदि करना चाहता है तो देखिए x बराबर माइनस का माइनस, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको अलग कलर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूं क्या 2 को, √2 गुणा √2, √2 गुणा √2, 2 ही तो होता है। हाँ सर, ऐसे ही लिखिए सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 बटा में ऑलरेडी एक √2 है, गुणा -5/√2। एक √2 से एक √2 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का √2 और 5/√2। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक सर है, यहाँ से 40 में 49 में से 40 घटाया था, यहाँ पर हम √9 आ गया, यहाँ से समझाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे √9 आ गया, ठीक है सर यहाँ यहीं से एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, x बराबर -7 प्लस माइनस √49 - 40/2√2 था। 49 में से 40 घटाया, सब कुछ बाकी का सेम है, बस इसमें क्या किया, इस वाली स्टेप में 49 में से 40 घटाया तो क्या बचा, 9 बचा, ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्या किया है, कुछ नहीं किया, सब कुछ सेम है। इस 9 के वर्गमूल जो ये है, इसका हमने मान निकाला, इसका मान कितना आ गया, इसकी जगह पे 3 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर हमने अगली स्टेप में, ये वाली स्टेप हो गई, इसमें बस 3 लिखा है हमने और कुछ चेंज नहीं किया। अगली स्टेप में क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस ये जो प्लस माइनस के चिन्ह है ये वाले, इनको हाईलाइट कर देता हूँ, प्लस माइनस के चिन्ह को एक बार हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। एक बार हमने माइनस का चिन्ह ले लिया, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद -7 + 3, तो -7 + 3 कितना होता है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं संख्याओं के, तो दोनों संख्याएं घट जाएंगी, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है उसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 4 के साथ चिन्ह माइनस का आ गया, तो क्या हो गया, -4 बटे नीचे 2√2 का 2√2 ही था, ठीक है। ऐसे ही ये -7 और -3 कितना हो गए, -10 बटे नीचे में 2√2 का 2√2 ही था। फिर हमने क्या बोला कि 2 एकम 2 हो जाएगा और इस 4 को काट दिया, 2 दूनी 4। ऐसे ही इस 2 से क्या किया, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, ठीक है। उसके बाद क्या आया, x बराबर ऊपर कितना बच गया, -2, नीचे कितना बच गया, ये 2 तो कट गया, नीचे √2 बच गया, सेम यहाँ पे कितना बच गया, -5/√2। फिर हमने इस 2 को, ये जो ऊपर है 2, इसको हमने √2 गुणा √2 इस तरीके से लिख दिया है। फिर √2 से √2 भी कट गया है और हमारा उत्तर कितना आ गया, माइनस का √2 बचा, यहाँ पे तो बस ये वाला, बाकी तो कट गए, और इधर तो -5/√2 चल ही रहा है, तो होगा वही है। क्लियर हुआ भी, यस सर। यस सर। ठीक, सभी को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया बेटा। किसी भी बच्चे को यदि अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर तो एक्स की जगह वो भी लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा। हाँ जी, एक्स की जगह अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, पर ऊपर है ना, बता देना अल्फा बीटा है क्या। मान लीजिए आप यहाँ पर अल्फा बीटा लिख रहे हैं, एक मिनट, आप यहाँ पर अल्फा बीटा जैसे लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स की जगह यदि आप अल्फा बीटा लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए, माना अल्फा और बीटा दिए गए द्विघात समीकरण इसके हल हैं, मतलब हम मान रहे हैं कि अल्फा बीटा इसके हल हैं, तो फिर आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में नंबर कट जाते हैं, कई बार आधा नंबर काट लेते हैं।
चलिए यह समझ में आया, तो आज एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 18 आप सॉल्व कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से सॉल्व करें, गलत सॉल्व नहीं करना है, सर गलत उसी सॉल्व नहीं। फॉर्मूले से करना है जो अभी आपने करवाया। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही करना है, उसी सूत्र से, द्विघात समीकरण के द्विघात सूत्र से ही सॉल्व करना है। और द्विघात सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य विधि, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके दो नाम है, या तो द्विघात सूत्र बोल लीजिए या फिर श्रीधराचार्य विधि बोल लीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। x² - 3x - 10, इसके आपको हल मूल ज्ञात करने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं पर कुछ बच्चे गलत भी आंसर कर रहे हैं। आपके जो हल आ रहे हैं, आप एक बार उनको हल को रख कर देख लीजिए ना x की जगह पे समीकरण में। यदि आपका समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी कि आप जो मान रखते हैं उस पे मान रखने के बराबर, मान रखने पर 0 के बराबर आ जाता है, तो आपका समीकरण का हल ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आपके आंसर को। सॉल्व सभी बच्चे करें बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र से हमें समीकरण का हल ज्ञात करना है। यह कंपैरेटिवली मध्य पद विभाजन विधि से सरल पड़ता है और हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, खासकर जब अंडर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तब यह बहुत ही आसान या फिर कह सकते हैं इजी साबित होता है। चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें बेटा, बहुत गलती होती है चिन्हों में, इसलिए मैं कह रहा हूं चाहे थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन सही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ट्राई सभी बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं आखिरी। जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वो एक बार क्रॉस चेक करें अपने आंसर को, वो एक बार अपने आंसर जो भी आया है उसको रख कर देखें, जो भी दोनों हल आए हैं उनको एक बार रख के देखें, देखें क्या समीकरण का मान वाकई में 0 आ रहा है क्या। यदि 0 आ रहा है तो आपके आंसर सही है, अदरवाइज आपके आंसर गलत है। लास्ट 30 सेकेंड। सर आंसर दिखाई नहीं दे रहा कितने बच्चों का ठीक है।
अब ये दिखाई दे जाएगा। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम्स। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? हमें दिया गया है एक द्विघात समीकरण। अच्छा, इसको चलिए नए पेज पे ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यही है ना? ठीक। चलिए सबसे पहले हमारी क्या आती है कि हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या ए का मान 0 आ जाएगा? एक आएगा सर एक। हाँ जी बिल्कुल, तो कुछ नहीं है तो ए का सर मान अब आएगा हमारा 1। नहीं कर पाए। क्या बोल रहे हैं? सर अब आंसर निकला, पोल नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, कमेंट में कर दीजिए। बी का मान क्या आ जाएगा? बी का मान आ जाएगा -3 और सी का मान क्या आ जाएगा? -10। ठीक है, फिर क्योंकि समीकरण में x है तो हम लिख सकते हैं x बराबर श्रीधराचार्य विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b, माइनस b क्या होगा? माइनस b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया है हमारा 1 गुणा सी कितना हो गया? -10 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 गुणा ए का मान कितना है? 1 है, तो ए की जगह हमने रख दिया 1। ठीक है, चलिए x बराबर -3 कितने हो जाएंगे? प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, -3 गुणा -3, 3 तिया 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस। अब ये देखिए 4 का गुणा 1 से किया 4, उसका गुणा -10 से किया, तो एक तो ये -4 का माइनस और एक ये 10 का माइनस, माइनस गुणा माइनस हो गए प्लस, और 10 गुणा 4 कितने हो गए हैं? 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। फिर x बराबर प्लस का 3, चलिए इस प्लस के 3 को मैं खाली 3 ही लिख देता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे? सर बड़े का क्या? साइन नहीं लगेगा ये 9 के पास? किसका साइन नहीं लगेगा? बड़े का साइन, मतलब जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है ना। हाँ, तो इसमें तो दोनों जोड़े ही है ना हमने, 40 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का ही है। सर इससे ऊपर वाला ये जो -3 है, -3 कहाँ पर? सर ये ऊपर यहाँ वाला। यहाँ पे क्या? हाँ इधर वाला जो रूट के अंदर ये है। -3 का स्क्वायर, हाँ तो ये तो -3 का स्क्वायर है ना। -3 गुणा -3, 3 किया 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये हमने प्लस का 9 ही तो लिखा है यहाँ पर। ओके सर। सर कट गया सर फॉर्मूले में तो माइनस। माइनस का लगा हुआ तो प्लस कैसे आपने? क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉर्मूले में माइनस करना तो आपने प्लस कैसे किया? ये प्लस का 3 कैसे किया? 9 सर, ये 9 प्लस 40 मतलब सर कैसे जी किया? पहले 9 से मतलब माइनस 40। फॉर्मूले में भी मतलब बी माइनस का है। अच्छा, देखिए आपको 2-3 जगह कंफ्यूजन आ रहा होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है फॉर्मूले में? माइनस का बी। तो यहाँ पे मैंने पहले बी की जगह माइनस की जगह माइनस रखा, ठीक है, जो बी के साथ है। अब मुझे बी का मान रखना है, तो बी का मान मुझे दिया गया है -3, तो मैं बी का मान ही मेरा -3 है, तो फिर माइनस और माइनस ये आपस में मिलके प्लस के 3 हो गए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर।
हाँ जी, जिसको भी डाउट था इसमें वो क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर ये माइनस का, देखिए मैंने फॉर्मूले में वही रखा है, यहाँ पे क्या है, हमें -4ac है ना, एक मिनट, ये माइनस का है, यस तो यहाँ भी प्लस माइनस का ही रखा है, लेकिन c का जो मान है वो -10 है, तो मैंने c की जगह मान रखा है -10। अब ये -4 और -10 होकर प्लस का 40 बन जाएंगे। तो हुआ क्या है, यहाँ पर माइनस गुणा -3 तो बन गया प्लस का 9, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या बन गया, -3 गुणा -3, ये भी प्लस का 9 बन गया, और ये -4 और -10 गुणा में होके कितना बन गया, प्लस का 40 बन गया। समझ में आया सभी को? यस सर तो बिल्कुल हमने ये फॉर्मूला, बताइए। पहले वाला 9 कैसे आया, एक बार और समझा दीजिए। ये वाला 9, हाँ अच्छा ये सॉरी, ये 9 नहीं है, प्लस का 3 आएगा, 9 नहीं आएगा, ये 3 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और डिवाइडेड बाई नीचे 2 है तो नीचे 2 का 2। चलिए, तो x बराबर क्या हो गया, 3 प्लस माइनस 9 प्लस 40 49/2। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल बताइए जल्दी से, 7 सर। 7/2। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7/2। एक बार माइनस का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 7/2। एक्स बराबर, एक बार प्लस का लिया, 3 प्लस 7/2, और ये क्या हो जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो -4/2। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 5, -4/2 माइनस का 2। तो एक्स बराबर 5, -2, ये आपके मूल आएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। सर अगर अंडर रूट में मतलब आंसर निकालने के बाद रूट में जो ऐसी संख्या आ जाए जो मतलब जिसका वो आप क्या अंडर कहते रूट में ही रहने दें। अभी मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2, तो इसके क्या हल हो जाते, तो इसका एक हल हो जाता 3 प्लस अंडर रूट 2/2, तो एक हो जाता माइनस लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 2/2। तो इसके यही हल होते हैं, ओके सर। क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपकी आज की क्लास यहीं तक थी, इसका आपका आंसर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अभी यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।